नमस्कार प्रिय दर्शकों। पिछले वीडियो में हमने भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 11 से 20 का अध्ययन किया था। उन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब तक मनुष्य शरीर धारण किए हुए है तब तक कर्मों का पूर्णतः त्याग करना संभव नहीं है। इसलिए सच्चा त्याग कर्मों को छोड़ना नहीं बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग करना है। इसके बाद भगवान ने कर्म के 5 कारणों का वर्णन किया। अधिष्ठान अर्थात शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियाओं, विविध प्रकार के प्रयास तथा परमात्मा की व्यवस्था। इन 5 कारणों को समझकर मनुष्य अहंकार से मुक्त हो सकता है और यह जान सकता है कि वह अकेला किसी कर्म का संपूर्ण कर्ता नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के 3 प्रकारों का वर्णन प्रारंभ किया। सात्विक ज्ञान वह है जो समस्त प्राणियों में एक ही अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है। ऐसा ज्ञान मनुष्य को एकता, करुणा और संभव की ओर ले जाता है। आज हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 21 से 30 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण पहले राजसिक और तामसिक ज्ञान का वर्णन करते हैं, जिससे हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि विभिन्न गुण हमारी सोच और दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके बाद भगवान कर्म के 3 प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म का वर्णन करते हैं। फिर वे बताते हैं कि कर्म करने वाला कर्ता भी 3 प्रकार का होता है और उसकी मानसिकता कर्म के परिणामों को किस प्रकार प्रभावित करती है। अंत में भगवान सात्विक बुद्धि का वर्णन करते हैं, जो मनुष्य को सही और गलत, कर्तव्य और अकर्तव्य, बंधन और मोक्ष के बीच स्पष्ट विवेक प्रदान करती है। आज के श्लोक हमें आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण अवसर देते हैं कि हमारा ज्ञान, हमारे कर्म, हमारा स्वभाव और हमारी बुद्धि किस गुण से प्रभावित हो रही है। श्लोक 21। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। भावार्थ, किंतु जो ज्ञान सभी प्राणियों में अलग अलग भावों और भिन्नताओं को ही देखता है तथा उनमें एकता का अनुभव नहीं कर पाता, उस ज्ञान को राजसिक ज्ञान जानो। स्पष्टीकरण, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि राजसिक ज्ञान व्यक्ति को बाहरी भिन्नताओं तक सीमित कर देता है। ऐसा व्यक्ति केवल यह देखता है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अपना है, कोई पराया है, कोई उच्च है, कोई निम्न है। वह इन बाहरी भेदों में इतना उलझ जाता है कि सबके भीतर स्थित एक ही परमात्मा को नहीं देख पाता। राजसिक ज्ञान संसार को विभाजन की दृष्टि से देखता है। इसके कारण प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, अहंकार और स्वार्थ उत्पन्न होते हैं। आज के समय में भी जब लोग जाति, भाषा, रंग, पद या धन के आधार पर दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, तब वे राजसिक ज्ञान के प्रभाव में होते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि भिन्नताएं अस्तित्व में नहीं हैं, बल्कि यह कि केवल उन्हीं को सत्य मान लेना अधूरी समझ है। वास्तविक ज्ञान विविधता में भी एकता को देखना है। जीवन संदेश, जब हम केवल भेद देखते हैं तो संघर्ष बढ़ता है, लेकिन जब हम एकता देखते हैं तो प्रेम और सहयोग का जन्म होता है। श्लोक 22। यत्तु कृत्स नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थ वदल्पम च तत्ताम समुदाहृतम। भावार्थ, जो ज्ञान किसी एक छोटी वस्तु या विषय को ही संपूर्ण सत्य मानकर उससे आसक्त हो जाता है, जो तर्क और सत्य से रहित है तथा सीमित दृष्टिकोण रखता है, वह तामसिक ज्ञान कहलाता है। स्पष्टीकरण, तामसिक ज्ञान सबसे संकीर्ण और भ्रमपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी एक विचार, मान्यता या अनुभव को ही संपूर्ण सत्य मान लेता है। वह न तो व्यापक दृष्टि अपनाता है और न ही सत्य की खोज करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल शरीर को ही सब कुछ मान ले और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही न करे, तो यह सीमित दृष्टि होगी। तामसिक ज्ञान व्यक्ति को अज्ञान, कट्टरता और भ्रम में रखता है। वह न तो तथ्य देखता है और न ही व्यापक परिणामों पर विचार करता है। आज सोशल मीडिया या अधूरी जानकारी के आधार पर बने पूर्वाग्रह भी तामसिक ज्ञान का उदाहरण हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि संकीर्ण सोच मनुष्य की प्रगति को रोक देती है। जीवन संदेश,
सत्य को समझने के लिए खुला मन, विवेक और व्यापक दृष्टि आवश्यक है। श्लोक 23। नियतम संग्रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। भावार्थ, जो कर्म कर्तव्य समझकर आसक्ति रहित होकर, राग द्वेष से मुक्त होकर तथा फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। ठीक स्पष्टीकरण। अब भगवान कर्म के 3 प्रकारों का वर्णन आरंभ करते हैं। सात्विक कर्म वह है जो केवल इसलिए किया जाए क्योंकि वह करना उचित है। ऐसे कर्म में व्यक्ति अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, परिणाम पर नहीं। वह यह नहीं सोचता कि मुझे कितना लाभ मिलेगा या लोग मेरी कितनी प्रशंसा करेंगे। एक शिक्षक का निष्ठापूर्वक पढ़ाना, माता पिता का प्रेम पूर्वक बच्चों का पालन करना, समाज सेवा करना या ईमानदारी से अपना कार्य करना, ये सब सात्विक कर्म के उदाहरण हो सकते हैं। सात्विक कर्म मन को शुद्ध करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यही कर्म योग का मूल सिद्धांत है। कर्तव्य करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। जीवन संदेश। श्रेष्ठ कर्म वही है जो कर्तव्य और सेवा की भावना से किया जाए, न कि स्वार्थ या प्रशंसा के लिए। श्लोक 24। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजस्मुदाहृतम। भावार्थ, जो कर्म भोगों की इच्छा से या अहंकार के कारण अत्यधिक परिश्रम के साथ किया जाता है, वह राजसिक कर्म कहलाता है। स्पष्टीकरण। राजसिक कर्म का मुख्य आधार इच्छा और अहंकार है। ऐसा व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन उसका उद्देश्य आत्मसंतोष, प्रसिद्धि, धन, पद या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना होता है। वह लगातार इस चिंता में रहता है कि उसे क्या मिलेगा और लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे कर्म में अत्यधिक तनाव, प्रतिस्पर्धा और मानसिक अशांति जुड़ी रहती है। राजसिक कर्म बाहरी रूप से आकर्षक दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य आत्म केंद्रित होता है। आज के युग में केवल प्रसिद्धि पाने के लिए किए गए कार्य, दूसरों से आगे निकलने की होड़ या केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए की गई मेहनत राजसिक कर्म के उदाहरण हैं। भगवान यह नहीं कहते कि परिश्रम करना गलत है। वे यह बताते हैं कि यदि परिश्रम का आधार लोभ और अहंकार हो तो वह राजसिक कर्म बन जाता है। जीवन संदेश। कर्म का मूल्य केवल उसके परिणाम से नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना से निर्धारित होता है। श्लोक 25। अनुबंधम क्षयम हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्ताम समुच्यते। भावार्थ, जो कर्म उसके परिणाम, हानि, हिंसा या अपनी क्षमता पर विचार किए बिना केवल मोह और अज्ञान के कारण किया जाता है, वह तामसिक कर्म कहलाता है। स्पष्टीकरण। तामसिक कर्म अज्ञान और अविवेक से उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति कोई कार्य आरंभ करने से पहले यह नहीं सोचता कि उसके परिणाम क्या होंगे, उससे किसी को हानि होगी या नहीं, और क्या वह स्वयं उसे पूरा करने में सक्षम है। क्रोध में लिया गया निर्णय, बिना सोचे समझे किया गया निवेश, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कार्य या केवल भीड़ का अनुसरण करके किया गया कर्म, ये सब तामसिक कर्म के उदाहरण हो सकते हैं। तामसिक कर्म का परिणाम प्रायः दुख, पश्चाताप और विनाश होता है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले विवेक पूर्वक उसके परिणामों का विचार करना चाहिए। सच्चा कर्मयोगी वही है जो जागरूकता, करुणा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करता है। जीवन संदेश। बिना सोचे समझे किया गया कर्म अक्सर पछतावे का कारण बनता है, इसलिए विवेक पूर्वक निर्णय लेना आवश्यक है। श्लोक 26। मुक्त संगो नहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भावार्थ, जो कर्ता आसक्ति से मुक्त हो, अहंकार न रखता हो, धैर्य और उत्साह से युक्त हो तथा सफलता और असफलता में समान भाव रखता हो, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। स्पष्टीकरण। भगवान श्री कृष्ण सात्विक कर्ता के गुणों का वर्णन करते हैं। सात्विक कर्ता अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है, लेकिन स्वयं को उसका स्वामी नहीं मानता। वह यह नहीं सोचता कि सब कुछ मैंने किया है। ऐसा व्यक्ति सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता
और असफलता मिलने पर निराश नहीं होता। वह समझता है कि उसका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। उसके भीतर धैर्य भी होता है और उत्साह भी। कठिन परिस्थितियों में भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। उदाहरण के लिए, एक सच्चा शिक्षक विद्यार्थियों को पूरी लगन से पढ़ाता है। यदि कोई विद्यार्थी सफल हो जाए तो वह गर्व से भरकर स्वयं का गुणगान नहीं करता, और यदि कोई असफल हो जाए तो वह निराश होकर अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता। यही संतुलन सात्विकता की पहचान है। जीवन संदेश: सच्ची महानता सफलता में विनम्र रहने और असफलता में धैर्य बनाए रखने में है। श्लोक 27। रागी कर्मफल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। भावार्थ: जो कर्ता आसक्त हो, कर्म के फल की इच्छा रखता हो, लोभी हो, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला हो, आंतरिक रूप से अशुद्ध हो तथा हर्ष और शोक से प्रभावित होता हो, वह राजसिक कर्ता कहलाता है। स्पष्टीकरण: राजसिक कर्ता का केंद्र बिंदु स्वयं का लाभ होता है। वह हर कार्य इसलिए करता है कि उसे कोई लाभ, सम्मान, धन या पद प्राप्त हो सके। उसका मन परिणामों से बंधा रहता है। यदि उसे सफलता मिलती है तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, और यदि असफलता मिलती है तो गहरे दुख में डूब जाता है। राजसिक कर्ता अक्सर दूसरों से तुलना करता है और प्रतिस्पर्धा की भावना में जीता है। उसकी प्रसन्नता बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर रहती है। ऐसा व्यक्ति कभी-कभी अपने लाभ के लिए दूसरों के हितों की उपेक्षा भी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि फल की अत्यधिक इच्छा मनुष्य को अस्थिर बना देती है। उसकी मानसिक शांति परिस्थितियों पर निर्भर हो जाती है। जीवन संदेश: जब हमारी खुशी केवल परिणामों पर निर्भर होती है, तब जीवन में स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। श्लोक 28। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भावार्थ: जो कर्ता असंयमी, अज्ञानी, हठी, कपटी, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला, आलसी, निराश रहने वाला तथा कार्यों को टालने वाला हो, वह तामसिक कर्ता कहलाता है। स्पष्टीकरण: तामसिक कर्ता अज्ञान और आलस्य से प्रभावित होता है। वह न तो अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेता है और न ही अपने कर्मों के परिणामों पर विचार करता है। उसकी एक विशेषता यह होती है कि वह आवश्यक कार्यों को बार बार टालता रहता है। आज का कार्य कल पर और कल का कार्य परसों पर छोड़ देता है। तामसिक कर्ता अक्सर नकारात्मक सोच में डूबा रहता है। वह परिस्थितियों को बदलने के बजाय शिकायत करना अधिक पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों को दोष देता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि आलस्य और प्रमाद मनुष्य की क्षमताओं को नष्ट कर देते हैं। समय का सदुपयोग और आत्मानुशासन आध्यात्मिक तथा सांसारिक दोनों प्रगति के लिए आवश्यक है। जीवन संदेश: आलस्य और टालमटोल हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जागरूकता और कर्मशीलता ही सफलता का मार्ग है। श्लोक 29। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भावार्थ: हे धनंजय, अब गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के 3 प्रकारों का भेद मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। स्पष्टीकरण: यह श्लोक अगले विषय की भूमिका है। भगवान श्री कृष्ण अब कर्ता से आगे बढ़कर बुद्धि और धृति अर्थात निर्णय शक्ति और दृढ़ता का विश्लेषण करने वाले हैं। मनुष्य के कर्मों की दिशा उसकी बुद्धि तय करती है और उन कर्मों को निरंतर करने की शक्ति धृति प्रदान करती है। यदि बुद्धि सही है लेकिन धैर्य नहीं है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, और यदि दृढ़ता है लेकिन बुद्धि गलत दिशा में है तो वह गलत मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसलिए भगवान पहले बुद्धि और फिर धृति के गुणों का वर्णन करते हैं। यह हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देता है कि हम निर्णय कैसे लेते हैं और अपने निर्णयों पर कितनी स्थिरता से टिके रहते हैं। जीवन संदेश: जीवन की सफलता केवल ज्ञान पर नहीं बल्कि सही निर्णय और दृढ़ संकल्प पर भी निर्भर करती है। श्लोक 30। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम छ या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी।
भावार्थ। हे पार्थ, जो बुद्धि यह जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे भय होना चाहिए और किससे नहीं, क्या बंधन का कारण है और क्या मोक्ष का मार्ग है, वह सात्विक बुद्धि कहलाती है। स्पष्टीकरण। यहाँ भगवान सात्विक बुद्धि की परिभाषा देते हैं। सात्विक बुद्धि विवेकपूर्ण होती है, वह सही और गलत में भेद कर सकती है। वह केवल तत्काल लाभ नहीं देखती बल्कि दीर्घकालिक परिणामों को भी समझती है। ऐसी बुद्धि व्यक्ति को धर्म और अधर्म का अंतर समझाती है। वह बताती है कि कौन सा कार्य हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा और कौन सा कार्य हमें बंधनों में फंसा देगा। सात्विक बुद्धि भय और साहस दोनों का सही उपयोग जानती है। वह अधर्म से डरती है लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने से नहीं डरती। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ का अवसर मिले तो सात्विक बुद्धि उसे यह समझाती है कि अल्पकालिक लाभ के लिए सत्य का त्याग करना अंततः हानिकारक होगा। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विवेकपूर्ण बुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन संदेश। सही निर्णय लेने की क्षमता ही मनुष्य को बंधन से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाती है। निष्कर्ष। प्रिय दर्शकों, आज के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि केवल कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे की समझ, भावना और मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमने जाना कि राजसिक ज्ञान केवल बाहरी भेदों को देखता है, तामसिक ज्ञान सीमित और भ्रमपूर्ण होता है, सात्विक कर्म निष्काम भाव और कर्तव्य भावना से किया जाता है, राजसिक कर्म इच्छा और अहंकार से प्रेरित होता है, तामसिक कर्म अज्ञान और मोह के कारण किया जाता है, सात्विक कर्ता संभव, धैर्य और विनम्रता से युक्त होता है, राजसिक कर्ता फल की इच्छा से संचालित होता है, तामसिक कर्ता आलस्य, प्रमाद और अविवेक से प्रभावित होता है। सात्विक बुद्धि मनुष्य को धर्म और अधर्म, बंधन और मोक्ष का सही विवेक प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि यदि हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्तृत्व और सात्विक बुद्धि को विकसित करना होगा। एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन की गुणवत्ता केवल इस बात से निर्धारित नहीं होती कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात से भी निर्धारित होती है कि हम क्यों और किस भावना से करते हैं। अगले सप्ताह भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के श्लोक 31 से 40 में राजसिक और तामसिक बुद्धि, धृति अर्थात दृढ़ता के 3 प्रकार तथा यह बताते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से पूर्णतः परे नहीं है। हम जानेंगे कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे जीवन की दिशा इन 3 गुणों से किस प्रकार प्रभावित होती है तथा किस प्रकार हम सात्विकता को विकसित करके आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।